मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें अपने पिछले किए हुए कर्मों से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आत्मा के अंदर शुद्धि नहीं भरती जाएगी। आत्मा को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, आत्मा को ज्ञान चिता पर चढ़ाना। ज्ञान की रोशनी में, ज्ञान की अग्नि में स्वयं को स्वाहा कर देना, और इसके लिए बहुत मजबूत मन और बुद्धि चाहिए। ये मजबूती हमें परमात्मा से प्राप्त होती है। तो आज के मेडिटेशन में हम इसका प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे, राइट? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो सिट रिलैक्स, आपकी बैक को पीछे, शोल्डर को रेस्ट कर दें। और आपके सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के को बहुत गौर से देखें। ये चिता है, और ऐसे विजुलाइज करें कि शीतल नदी के सामने ये चिता जल रही है, और इस चिता के सामने रेत के ऊपर में बैठी हूँ। तो आप घर में सोफा पर नहीं बैठे हैं, आप रेत पर बैठे हैं, और आपके सामने चिता है और उसके पीछे पानी है। तो इस विजुअलाइजेशन के साथ बैठे, आप अपनी आंखें खुली रखें, बंद रखें, योर ऑप्शन। ओके, तो हमारा विजुअलाइजेशन ये रहेगा। पीछे की आवाज को सुने। और महसूस करें कि ये पंछी मेरे भीतर में शांति का संगीत बिखेर रहे हैं। मैंने हल्की श्वेत वस्त्र परिधान किए हैं। शांत नदी हवा की ठंडक, और पैरों को छूती हुई रेत।
और बुद्धि से मैं स्वयं को जलती चिता के सामने देखती हूँ। आग की लपटों की आवाज कान में गूंज रही है। ठंडी हवा का प्रवाह अग्नि को भी शीतल कर रहा है। आग की लपटों ये ज्वाला हमें मेरे शरीर में मुझे महसूस हो रही है। मेरी त्वचा के छिद्रों से ये मेरे अंतर जगत में प्रवेश कर रही है। इसका सुनहरा प्रकाश मेरे भीतर सुनहरे शक्तिशाली पवित्रता की किरणें बिखेर रही है। मेरी पैरों की उंगलियों में मुझे स्पंदन अनुभव होता है। सुनहरी रंग की किरणें अग्नि की ज्वाला बन के मेरी शारीरिक अशुद्धता को भस्म करते हुए
ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। मेरे दोनों घुटनों के जॉइंट्स में ये प्रकाश व्यापक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पैरों की हड्डियों के गहराई में ये प्रकाश फैलता जा रहा है। अब मेरी जांघों में, थाइस पर अपनी सुनहरी रंगें बिखेर रहा है। नस नस की सभी अशुद्धियां भस्म हो रही हैं। ऊपर की दिशा में, पीठ में व्यापक ये मेरे बैकबोन्स को मजबूत बना रहा है। मेरे सभी करोड़रज्जु मुझे चमकते दिखाई दे रहे हैं। अग्नि के प्रकाश में प्रकाशित शुद्ध होते हैं। दोनों खभों से फेफड़े की हर एक नस में बिखेरता हुआ प्रकाश। गले से, होठों से गालों की गर्मी स्पष्ट अनुभव हो रही है।
आँखों के मध्य बिंदु में भी ये प्रकाश की चेतना बढ़ती जा रही है। मेरे कपाल के मध्य में ये प्रकाश सूर्य के समान तेजोमय दिखाई दे रहा है। प्रकाश की अग्नि में मेरा भौतिक शरीर लोप हो रहा है। ज्ञान की चिता में मैं पिघलती चली जा रही हूँ। संपूर्ण शरीर पिघलता हुआ अग्नि में स्वाहा हो रहा है। और मैं रह गई सफेद प्रकाश स्वरूप आत्मा। मेरा चेहरा पिघल कर मेरा गला पिघल रहा है। मोम की तरह पूरा अस्तित्व शरीर का विलीन हो रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर लोप हो चुका है।
सफेद प्रकाश का पुंज अपनी अशुद्धता की चिता को जलते हुए देख रही हूँ। पूर्णतः स्वाहा स्थिति देह से मुक्त स्थिति मैं आत्मा स्वयं को परमात्मा की पवित्र अग्नि के सामने देह शुद्धि की समाप्ति आत्म शुद्धि की प्राप्ति शिव बाबा की प्रखर प्रकाश की किरणें यज्ञ कुंड का स्वरूप ले रही है। आत्मिक बल की शक्ति से इच्छा से यज्ञ कुंड में स्वयं को स्वाहा कर रही हूँ। यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित है।
मेरी अशुद्धि ज्वाला में विलीन होती जा रही है। स्वयं को पंचन आत्मा परिवर्तित कर रही है। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। मेरे पाप भस्म हो गए हैं। यज्ञ कुंड की ज्वाला में जो मैं होती जा रही हूँ, बहुत सूक्ष्म सोनेरी रंग की मैं तेजोमय आत्मा इतनी पावरफुल हो चुकी हूँ कि अब यज्ञ की ज्वाला भी मेरी शक्ति से शीतल हो रही है। और अब मैं सफेद प्रकाश की पवित्र आत्मा नजर आ रही है। मुझे परमात्मा अपने करीब अनन्य सितारों के साथ सुशोभित कर रहे हैं। मेरे साथ
बाबा की अनन्य आत्माएं भी हैं। हम सभी प्रकाश की आत्माएं बाबा के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। बाबा का प्रकाश हर एक तक पहुंचता जा रहा है। एक पवित्र आत्माओं की महफिल है। हम शिव क्षमा की चैतन्य परवाने हैं। और शिव परवाना हमें अपने तेज से तेजोमय बना रहा है। शक्ति की अनुभूति में स्वयं को परम धाम में मुक्त पंछी की तरह उड़ते देख रही हूँ। अपनी मुक्ति का आनंद उठा रही हूँ।
बाबा के आस पास घूमती इस स्थिति को महसूस कर रही हूँ। परमात्मा के प्यार में मगन। एक नए जन्म का एहसास हो रहा है मुझे। एक ही स्मृति रह गई है। पवित्रता के सागर की मैं संतान हूँ। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में पलने वाली भाग्यवान हूँ। दिव्य जन्म पाने वाली देवता हूँ। सर्व कोई विघ्नों को हरने वाली काली हूँ। ज्ञान धन के अकूट भंडार से भरी लक्ष्मी हूँ। सर्व की मनोकामना पूरी करने वाली आशा पूर्णा हूँ। अनोखों के भाग्य पलटने वाली भाग्य की देवी हूँ। मेरे हाथ में भाग्य की कलम है। और अपने हाथों में मैं अपना भाग्य लिख रही हूँ। मेरी भाग्य की लकीर दिव्यता भरी हुई है। मेरे भाग में मैं सुख शांति संपन्नता की बादशाही लिख रही हूँ।
मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। इस संपन्न भाग्य को मैं स्वरूप में लाती जा रही हूँ। मैं कंचन काया धारण करती जा रही हूँ। मेरे रोम रोम से दिव्यता प्रकाशित हो रही है। इस दिव्यता के सूक्ष्म शरीर के साथ मैं अपना इस जन्म का भौतिक शरीर इमर्ज कर रही हूँ। और इस दिव्य सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा धीरे धीरे इस भौतिक शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। वही आग की लपटों की आवाज, वही नदी का किनारा, वही बहती हुई ठंडी हवा, अब इस स्थिति में साइलेंस में चले जाओ। और इस भौतिक शरीर को अपना दिव्य शरीर एब्सॉर्ब करते हुए देखो। मर्ज होता हुआ दिव्य शरीर भौतिक शरीर के साथ। एक ठहराव, गहन अनुभूति।
ओम शांति। ओम शांति। आप में से कितनों ने देखा अपने आप को स्वाहा होते हुए? ओम शांति। This is the way you burn your past memory. अगर पिछला भूलना है तो यही एक रीत है, और नए जन्म को एंजॉय करना है तो यही एक रीत है। जब तक बाबा की अग्नि में स्वाहा करना मन और बुद्धि से नहीं सीखेंगे, तब तक संस्कार परिवर्तन डिफिकल्ट लगेगा। ये जो शब्द आते हैं ना, नहीं होता है, संस्कार है, ये है, वो है, ये सब चला जाएगा। जितना आग में भट्टी, हम लोग तो 21 दिन तक ये करते थे वो, कि अपने आप को, क्योंकि जब तक हमने अपना नया जन्म अपनी स्वेच्छा से नहीं क्रिएट किया है, तब तक पास्ट मेमोरी हमें बॉदर करती रहेंगी। तो अगर पास्ट की मेमोरी को, पास्ट के हर्ट को, पास्ट की बातों को अगर भूलना है तो आपको ये मेडिटेशन में हेल्प करेगा। इंटरेस्ट है तो 21 days every day? Yeah. Okay. You want, then your past memories will not haunt you. Are you going to post it? Yeah, I'm going to post it. Okay. एक समय पे एक जगह पे बैठ के उस चिता को प्रज्वलित करो और उसके अंदर स्वाहा करो, अपने आप को स्वाहा करो, अपने आप को स्वाहा करो। तो मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि पता है, अगर आपने देखा हो तो मैंने देखा है बचपन में कि जब सोने के गहने बनाते हैं ना, तो वो उसको पिघालते हैं, राइट? तो मैंने उसको पिघलते हुए भट्टी में देखा है, तो मेरे लिए वो विजन बहुत क्लियर है। तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब सोना जैसे पिघलता है तो उसकी कैसी इम्प्योरिटी कैसे ऐसे वो वराल की तरह बाहर जाती है ना, स्टीम की तरह बाहर जाती है। So that what give me power. So then I see myself as a real gold. Okay. And then I just be that and just feel that solid purity. So मैं जब भी करती हूँ तो मुझे वो विजन होता है। So it becomes very condensed. फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है। I become like very condensed, like total pure सोना, राइट? और फिर क्या है कि वास्तव में जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को मेल्ट करते जाते हैं, पिघालते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारा बॉडी के साथ का जो कर्मों का बंधन है ना, वो बहुत आसानी से डिटैच होने लगता है, सेटल होने लगता है। तो हम बॉडी में रहते हैं, लेकिन बॉडी के ड्रामा को इन्फ्लुएंस में हमें आने का जो वो चांसेस है वो कम होते जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे आपके कम होते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये ज्ञान चिता पर बैठना, तो चिता पर बैठना तो हम वास्तव में हम अपने मानसिक रीति से अपने आप के अंदर वो सरेंडर की भावना लाते हैं। जब तक सरेंडर की भावना नहीं है, तब तक हमें गिफ्ट में नए जीवन की जो अनुभूति है वो मिक्स होती है, लेकिन कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती है। निरंतर रहना, उसे महसूस करना, उसकी खुशी में रहना, उसके नशे में रहना, उसकी स्मृति में रहना, इस योग से आसान हो जाता है। किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं? ओके, आपकी सैटरडे इवनिंग है, एंजॉय। एक क्वेश्चन है
कि जब अपनी चिता देख रहे थे तो अपने परिवार वालों को भी देखा वहां पे, वो सही है? लाइक आई मीन रोना भी आ रहा था कभी कभी बीच में। लेकिन आपकी चिता पे तो मतलब आपने विजुअलाइज अपने आप को किया ना? हाँ, बट फैमिली ये भी दिख रहा था कि छोड़ रहे हैं, लाइक यू नो वी आर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। So this is the process. This is the part of process. क्योंकि ये हमें बार बार करने से हमें वो मानसिक रीति से वो हमें तैयार किया हम करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं उनको हमें बहुत, मुझे तो बहुत मदद किया है इसने, कि मानसिक रीति से हम मानसिक रीति से स्ट्रांग कब होंगे? जब हम देखेंगे वो चीजें, और उस देखते हुए भी अपनी स्थिति को, अपने आप को, अपने गोल को, अपनी लाइफ को हम वो देखते हैं जो भगवान ने हमें ऑलरेडी, हमारा भाग्य हमने भगवान ने बता दिया है कि तुम सच्चा सोना बनने वाली आत्मा हो। ओके। तो सच्चा सोना कैसे बनते हैं, क्या दिखता है, क्या प्रोसेस होता है? तो वो हमारा इंटरनल प्रोसेस जो है, वो जो है दिस इज अ प्रोसेस, इंटरनल क्लींजिंग की प्रोसेस है। अगर आपको वो दिखता है, दुख होता है, तो दूसरी बार करेंगे नहीं होगा, तीसरी बार करेंगे नहीं होगा, पर 21 दिन आप करो, आप अपनी स्थिति में देखो, जमीन आसमान का फर्क होगा। आपको किसी की बुरी बात याद नहीं आएगी, कुछ याद नहीं आएगा, एंड देन you feel like you are floating. Okay. Because you become so light in this fire, your soul becomes so light, then you float. Okay. Because ये बहुत ही डीपर लेवल पे जिसको वर्क करना है ना, उसके लिए मेडिटेशन है जी। दीदी, और ये एब्जॉर्ब, हाँ, आपने एब्जॉर्ब का बताया था ना, एब्जॉर्ब करो। ओके, गो अहेड। हाँ बोलो। एब्जॉर्ब करने बोला था ना, वो क्या होता है? एब्जॉर्ब और इमर्ज करना, मेरे को नहीं समझा वो वाला लास्ट पार्ट। वो जब भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो जिसके अंदर हम फ्लावर्स रखते हैं ना, वो जो एक, वो क्या होता है, वो लास्ट कलर का, ग्रीन कलर का होता है ना, स्पंज 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 होता है, अच्छा, स्पंज होता है, ग्रीन स्पंज। उसके ऊपर पानी डालते तो वो एब्जॉर्ब करता है, राइट? राइट। तो इसी तरह से जब आप सोल प्योर होके अंदर एंटर करती हो, तो आपकी बॉडी ने वो प्योरिटी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। ओके। No, it's like soaking in, like you know, it's absorbing. तो वो जो अपनी, और ये पूरी हमारी, आप इससे आपकी सेहत में भी बहुत 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 पॉजिटिव इफेक्ट होगी। ओके। You will find it. Your body, your immunity is going to get so stronger. ये आपकी इम्यूनिटी भी, बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है ये योग से। ओके। आपकी जो मतलब ये जो हो रहा है ना, वायरस वगैरह जो हो रहा है ना, तो ये हमने उस दिन मैंने क्लास कराया था, उसके अंदर दिखाया था कि अगर आपकी इस प्रकार, क्योंकि आपके ब्रेन इस प्रकार के जो रेडिएशन करता है ना, वो जो न्यूरॉन्स के अंदर जो रेडिएशन जाते हैं, तो वो आपको आपके जो आसपास के वायरसेस है या वो सब है, उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। आप बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। मतलब सेंसिटिविटी जो होती है ना एनवायरनमेंट की, वो कम हो जाती है। सिस्टर, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, कल करना। ओम शांति सिस्टर। मुझे शुरू में नहीं अच्छा लग रहा था कि मुझे, मेरी बॉडी को ऐसा होगा, लेकिन आपकी बॉडी की शुद्धि हो रही थी ना शुरू में। अगर आप, मेन थिंग जो ये है, ये जो हमारा जो संकल्प है ना, मेरी बॉडी, तो ये कौन सी कॉन्शियसनेस है? बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह मन, तो होगा ना। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे में कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है? अगर ये प्रोसेस में से नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? ये तो है। कितने लेवल तक का है? How are you going to check yourself? प्रैक्टिस करनी होगी उसकी।
कितना वो आपको खींचता है, आपके शरीर, जिसके शरीर ने उसको खींचा वो नहीं वो बंद नहीं कर सकता। और शरीर क्यों खींचता है? क्योंकि हम शरीर के साथ इतना रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इवन हम मेडिटेशन के अंदर भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं। शरीर सचमुच तो आपका नहीं छूट जाएगा ना, आपको तो मैं वापस लाई ना, गारंटी दिया था ना, ऊपर ले जा रहे हो नीचे वापस लाऊंगी, शरीर तो नहीं गया। लेकिन मेरा मन कितना शरीर में लगा हुआ है वो अभी पता चला ना। मैंने वो नारियल के जैसे अपनी वो उसको पकड़ के कितना रखा है, कैसे पता चलेगा? आप तपस्वी होने के लिए बैठे हैं, आप पुरुषार्थ करने के लिए बैठे हैं, तो सेल्फ चेकिंग मॉनिटरिंग तो होना चाहिए ना, मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, सेल्फ मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे प्रोसेस में होता है, इसलिए मैंने कहा ये बहुत इंटेंस प्रोसेस है। दिस इज वेरी this is intense meditation. This is like एरी फेरी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें अपने आप को उस लेवल तक लाना है जो बाबा बोलता है। कभी कभी वर्ड्स जो है आपकी मेडिटेशन के ठीक तरह नहीं सुनाई दे रहे थे। हाँ वो Doesn't matter. लेकिन आपको मेडिटेशन के वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन आपको फीलिंग तो पता थी ना कि आपको कौन सी फीलिंग में रहना है। हाँ ये तो मैंने आपको कहा था कि आप इस इंटेंस फीलिंग में रहो कि मेरे पूरे के पूरे पास मेमोरी बर्न हो रही है। वो फीलिंग में तो आप कितने भी समय तक रह सकते हो, उसमें समय की सीमा है नहीं, है समय की सीमा? उस स्थिति में रहने के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। बात यह है वैशाली बहन कि हमको खुद को पता नहीं कि हम तैयार है या नहीं। आज जो किया उसमें हमको पता चला कि हम उतने जितने समझ रहे कि हम समझ रहे हैं ज्ञान को उतना एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो मे बी टुमारो इट विल बी बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइक आई फेल्ट इट ओनली टिल सर्टेन टाइम एंड then I didn't. So I don't know whether I withdrew myself. मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, कि मैं रुक गई नहीं क्या या कि कई बार क्या होता है कि जब तक जैसे आपका पहली बार है, आपको इतनी इंटेंसिटी में मैंने बर्न होते हुए ये नहीं करवाया, राइट? इसीलिए मैंने बोला था ये चिता का मेडिटेशन है, इसलिए पब्लिक कम है। नहीं, मुझे लगता है कि साउंड में बहुत प्रॉब्लम थी। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, तो मेरा प्रॉब्लम ये रहा कि मुझे पता नहीं चलता था आप क्या बोलते हैं। जो चिता की जलने की, बर्ड्स की, वो जो आवाज है बहुत प्रोमिनेंट थी। तो आप क्या बोल रहे हैं? बर्ड्स की ज्यादा प्रोमिनेंट। आई थिंक मेरा भी ये प्रॉब्लम था वैशाली बहन, तो आप लोगों को सुनने का, इसलिए मैं, क्योंकि मेरी आई थिंक सो मेरी आवाज काफी लो है, बहुत स्लो हो गई, बहुत स्लो हो गई। मेरी आवाज लो पिच में होती है, राइट? आई थिंक बहुत बहुत लो थी आज तो। एक्चुअली बर्ड की आवाज ज्यादा तेज थी, इसलिए एंगेज नहीं हो पाए कमेंट्री में। राइट। तो मैं कमेंट्री कराऊंगी ना तो मैं म्यूजिक नहीं लगाऊंगी। आई डोंट थिंक सो म्यूजिक वर्क्स फॉर मी। या नो, किसी के भी नहीं। मैं योगा कराती हूँ ना तब जूम पे, तो भी म्यूजिक और दोनों साथ में नहीं चलता है, वो इंटरप्ट करता है। या तो म्यूजिक बहुत लो हो तब ठीक रहेगा, लेकिन नो म्यूजिक नहीं चाहिए। लेट अस ट्राई इट एट होम, एवरीबडी कैन, राइट? हम लोग कोशिश करते हैं खुद अपने आप करने की। कल आप भेजोगे ना? नहीं, हम अपने आप करेंगे। अगर आपको टाइम मिलता है तो देखेंगे ये रिकॉर्ड कैसा हुआ है। अगर रिकॉर्डिंग में भी ऐसा है तो आप खाली अपनी आवाज रिकॉर्ड करके पोस्ट कीजिए। The bottom line is that we have to practice ourselves. So yeah, practice ourselves। लेकिन मैंने आपको आइडिया दी है कि दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ, दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ।
मेरी आवाज हो या ना आवाज हो, लेकिन आप मेंटली रेडी नहीं है तो फिर मेरी आवाज ना आवाज या वहाँ से फर्क पड़ेगा, हमको गाइडेंस वैशाली मिलेगी। बहन, वैशाली बहन, आपका सहारा लेने की आदत पड़ गई है। नहीं नहीं, वो उसके बगैर नहीं होता, आपका हाथ छोड़ नहीं सक रहे। वो भी मैं सिखा दूंगी, एक बार वो भी दिखा दूंगी कि मेरा हाथ कैसे छूट रहा है ना, कि उसके बिना भी हम करते हो जाएंगे। हाँ दामिनी बहन बोलो। अच्छा, वो पास्ट हर्ट यानी इवन अनकॉन्शियस हर्ट सब रिजॉल्व होता है, आई सी, ओके, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। सब रिजॉल्व होता है इसमें। मैंने ऐसे रिजॉल्व किया है, दैट्स व्हाई आई फील दैट वे। मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मुझे कुछ याद नहीं आता है, और होता भी है तो मुझे फील नहीं होता है, अच्छा बिकॉज आई यूज्ड टू डू दिस, दैट्स माय एक्सपीरियंस। और अगर किसी को पास्ट हर्ट परेशान ही नहीं करती है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन पिछले कर्म तो है ना, नेगेटिव एनर्जी के कर्म तो अक्यूमुलेटेड है ना। हाँ, तो हमारे जिंदगी में कितने हर्ट होंगे सबके? बहुत कम, बहुत मामूली से होंगे, मोस्टली नहीं, लेकिन जैसे कर्मों का हिसाब जो है उसको चुकाना है, राइट? क्योंकि क्या है कि हमने नहीं हमें जैसे कि आज भी कर्मों की उसमें बताया था ना कि हमें पिछले जो किए हुए हैं वो कब शो अप होंगे वो नहीं पता है, लेकिन वो शो अप हो भी तो हमारे में उसकी कैपेसिटी उसको रिजॉल्व करने की, एक्सेप्ट करने की बढ़ जाए, उसके लिए भी ये चाहिए। ओके। उसके अंदर हम बाबा का हाथ न छोड़ दे। लोग क्या करते हैं, मैं बीमार हूँ आज मुरली नहीं सुनूंगी, मैं बीमार हूँ आज योग नहीं करूंगी, राइट, बाकी खाना खाऊंगी, बच्चों के साथ गप्पे मारूंगी, व्हाट्सएप करूंगी, सब करूंगी, लेकिन बीमार हूँ ना मुरली में नहीं जाऊंगी। तो हम लोगों, मतलब ये मैं कह रही हूँ, और मैं कहती हूँ उल्टा जब बीमार होते हैं या होते हैं तो इस ज्ञान और योग की बहुत जरूरत होती है। ऐसा हम कहते हैं मैं बीमार हूं ना तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, जब मैं अच्छी हो जाऊंगी ना तो जाऊंगी, ऐसा होता है। मैं बीमार हूं तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी तो जाऊंगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस। और अगर आप, मैं जब भी वीडियो अगर पोस्ट भी करूँ ना, आप वॉल्यूम जरा ज्यादा रखना उस हिसाब से, तो आपको शायद मेरी आवाज सुनाई दे। बट द फर्स्ट थिंग इज आप अपने आप ही करो, कोई भी म्यूजिक लगाओ, and I send you this image or something, you see that, absorb it, keep it in your head, स्मृति पटल पे रखो और देखो, are you ready to melt into that fire? देखो हमारा शरीर नहीं जलने वाला है, लेकिन शरीर की स्मृति जलने वाली है। Yes. Yeah. Om Shanti Vaishali Ben. If we can visualize that the bird's noise was there, but in Satyug, there is all those things is going to that, we will feel it, like everything is going to be so pure. Then I visualize that way when you were doing the meditation, that we are burning because everything is going to, one day the old is going to be die. And that's what the wonderful experience for me. Om Shanti. तो ये जो है ना कि क्या मैं अपने शारीरिक स्मृति से मुक्त हो रही हूँ, तो वो आप अपने आप करो, घर पे म्यूजिक लगा के अपने आप करो। आपको वैशाली बहन की जरूरत नहीं है, मैं आपको थीम दे रही हूँ ना। म्यूजिक भी लगाओ, नहीं भी लगाओ, आसमान में देखो, करो। क्या मैं अपने शरीर की स्मृति से बाहर निकल सकती हूँ? और जलना क्यों है पता है? क्योंकि बिना जले अटैचमेंट खत्म नहीं होता। ना जले अटैचमेंट नहीं खत्म होगा। अगर आप अपने स्वेच्छा से अपने आप को नहीं जलाएंगे तो आपका अटैचमेंट अपने शरीर से नहीं जाएगा। शरीर को प्यार करना है, उसकी संभाल करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन शरीर चला जाएगा तो रोने लगना है। उसका विजुअलाइजेशन होने के बाद हम फ्रिक आउट हो जाते हैं। दीदी एक क्वेश्चन और है, ईगो भी इससे बर्न कर सकते हैं, राइट? राइट, लाइक जैसे मुझे एक एग्जांपल देना, लाइक कुछ भी छोटी सी चीज भी होती है, लाइक यू टेक इट ऑन आवर ईगो, लाइक अगर आपके वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर तो इज इट दिस इज गोना हेल्प, लाइक मतलब बर्न
बिकॉज सी Detach. बॉडी बर्न्स, ईगो किसका है? आत्मा को अपना ईगो तो है नहीं। मैं शांत Body- स्वरूप आत्मा हूँ, उसका कोई ईगो होता है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये कोई ईगो में ऐसा कोई बोलता है? नहीं। नहीं बोलता है। ईगो में ऐसा नहीं बोलता है, ईगो में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा बोलता है। या जैसे आपने बोला कि हमको अपनी पूरी इम्प्योरिटीज जलानी है, तो उसमें वो सभी कुछ आ गया जो भी हर एक के पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग संस्कार है, सभी के एक तो है नहीं। ओके। तो अगर किसी को ईगो है, किसी को ईगो तो सैडनेस भी हो सकता है, सॉरो भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, अटैचमेंट्स है, सभी कुछ डिफरेंट होगा। बट वॉट एवर वी नीड टू बर्न इज ऑल इम्प्योरिटीज एंड बैड मेमोरीज, बैड मेमोरीज और गुड पास्ट। सो आपने जैसे बोला कि नया जन्म, मतलब आज मैं मेरा जन्म फिर से शुरू करूंगी, ऐसे Yeah, it means it's my एवरीथिंग स्टार्ट फ्रेश। Yeah, it's my fresh. तो आज फिर क्या होता है कि जब मैं मुझे बाबा की मुरली सुनती हूँ या ज्ञान सुनती हूँ या मैं जीवन जीती हूँ, तो मेरे लाइफ में फ्रेशनेस मुझे महसूस होता है, क्योंकि ये 1 बर्थ, राइट, 21 बर्थ, बाबा कहते हैं 21 जन्म की बादशाही, तो ये बर्थ है ना, तो ये जन्म भी तो काउंट है ना। तो ये जन्म को हम डिस्ट्रेस में, टेंशन में बिताएंगे तो फिर ये जन्म का क्या फायदा? इस जन्म में भी मोह है, चिंता है, छूट जाने की इनसिक्योरिटी है, तो क्या फायदा? तो फिर एंजॉय नहीं किया ना। तो 21 दिन के बाद देखते हैं। इस जन्म, हाँ, 21 दिन के 21 दिन बाद के बाद देखते हैं, क्योंकि अभी हमारी बॉडी के अटैचमेंट जो है, बॉडी के अटैचमेंट से ज्यादा, जैसे किसी ने बोला ईगो, हमको सालों से आदत है कि हम अपने हिसाब से सब कुछ चलाते हैं। जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, या जो उम्र में थोड़े बहुत बड़े हैं, एडल्ट्स, एवरी एडल्ट, वी हैव द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग माय वे। जैसे मेरा घर चलाना है तो मेरे हिसाब से सजता है, मेरे हिसाब से खाना बनता है, एवरीथिंग। वी थिंक ऑफ अदर्स टू कि मेरे बच्चे को ये अच्छा लगता है, मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरे हिसाब से। तो ये आदत छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे अपने बाल, मुंह, हाथ, पैर, कपड़े, सभी में कुछ है, एक नहीं। जब आप सेंटर पर जाते हैं ना, then all your ideas, all your my ways goes into the garbage bin. Yes. Nobody, it's only Baba's way. Only one way is Baba's way. Yeah. And then you have to deal with it. सिस्टर, ये मेडिटेशन अमृत वेला में कर सकते हैं? Best. कभी Shanti sister, हाँ बोलिए। sister, I have a suggestion कि जो क्लास में से जो लोग रेडी है ऐसा इंटेंस मेडिटेशन करने के लिए, तो उनके लिए आप करवा। मैं तो एकदम रेडी हूँ, आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मुझे तो, मैं रेडी हूँ ये करने और के लिए। अपने आप ही करना है ना, आपको किरण तो हमको खुद ही करना है, क्लास का कोई Sister, उसमें would ये नहीं है। you mind if I request her? Let me hear from her. Thank you. आपको क्या अनुभव हुआ किरण बहन? हाँ जी, आपको क्या अनुभव हुआ? Did you feel it? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो प्रहलाद बन के बैठ गई थी। Right. क्योंकि मैंने ऐसा पहले 1-2 बार किया है और मैंने हमेशा एंजॉय किया है, तो मैं प्रहलाद बन के बैठ गई थी और अपने आप को साक्षी बन के पूरा बॉडी मतलब एंजॉय किया मैंने, जलता हुआ देखने को भी। और फिर मेरा जो आत्मा है उसकी जो ब्राइटनेस है, वो जैसे जैसे शरीर बंद हो रहा था वैसे वैसे मेरा आत्मा में ब्राइटनेस बढ़ रही थी। और जैसे एंड में आपने बोला ना कि बाबा के साथ महफिल किया, तो जैसे वो अष्ट नंग जो हम कहते हैं ना, 8 नंग और बीच में बाबा, तो वो वाला विजुअलाइजेशन आया और इतना ब्राइट नंग, इतना ब्राइट मतलब वो था। तो मतलब आज तो मुझे सच में मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजा आया। तो दीदी, आई एम इन फॉर यू। अगर आप
साथ में कर सके मेडिटेशन, इट विल बी नाइस। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग रेडी है उनके लिए अगर Me आप too. I'm ready, sister. Om Shanti. मतलब ये आप पुरुषार्थ करो, ये मैंने जो मैं अगर रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, आप करो तो 7 days के बाद हम वापस देखेंगे। Maybe every Sunday we can do it. You know, Or Saturday. तो मेरे पास टाइम है, I just throw, you know No, whenever. टाइम है तो मैं थ्रो करती हूँ, okay, let me do it, you know. Yeah. So whenever you have time, like maybe Saturday, Sunday, whichever day suits you. So one day in a week, and then we practice it for the entire week on our own. मुझे तो आज अभी भी वो तपत मुझे यहाँ पे फील होती है। I feel it's so तो वो फायर की स्मेल भी मतलब आती थी, फायर की स्मेल भी मैं मतलब लेती थी, और बीच में जो फायर का जो म्यूजिक आता था ना, फायर वो बर्न हो रहा है, तो मतलब आई ट्रूली एंजॉयड। but we will get there. It's okay. It was first time for us. ठीक है। Okay. Okay. कल मिलते ओम हैं। शांति। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti. Thank you so much. थैंक यू Om Shanti, sister. Om Shanti, Vaishali. Om Shanti, thank you. Thank you, sister.